आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक स्टूडेंट की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो सपनों के लिए लड़ रहा है लेकिन रास्ता सही नहीं चुन पा रहा। अगर आपने इसे ध्यान से सुना तो शायद यही आपकी ज़िंदगी बदलने वाला मोड़ साबित हो सकता है। रात के करीब 9 बज रहे थे। लाइब्रेरी में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन टेबल पर किताबों का ढेर लगा था। एक 20 साल का लड़का रोहित टेबल पर सिर टिकाए बैठा था। उसकी आंखें भारी थीं, दिमाग भटक रहा था और किताबों के पन्ने वैसे ही खुले थे जैसे वो घंटों से उन्हें घूर रहा हो। रोहित का एग्ज़ाम सिर्फ 1 हफ्ते दूर था, लेकिन उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, क्या मैं इस बार भी फेल हो जाऊंगा? उसके चारों तरफ बाकी स्टूडेंट्स पढ़ाई में जुटे थे। कुछ नोट्स बना रहे थे, कुछ म्यूज़िक सुनते हुए पढ़ रहे थे और कुछ तो इतने रिलैक्स लग रहे थे जैसे उन्हें किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं हो। लेकिन रोहित का दिमाग उलझा हुआ था। तभी बगल में बैठे प्रोफेसर शर्मा ने उसे देखा। वो काफ़ी देर से नोटिस कर रहे थे कि रोहित लगातार किताबें देख रहा था, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? प्रोफेसर ने पूछा। रोहित ने एक गहरी सांस ली और कहा, सर, मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है। मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि इस बार भी मैं एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, तुमने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है ना? हाँ सर, बचपन में सुनी थी। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें उसी कहानी का दूसरा और तीसरा पार्ट सुनाता हूँ। पहली कहानी तो तुम जानते हो, प्रोफेसर बोले, जिसमें खरगोश अपने अहंकार और लापरवाही के कारण हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। लेकिन क्या तुमने इस कहानी का दूसरा पार्ट सुना है? रोहित ने सिर हिलाया। नहीं सर, वो तो मैंने कभी नहीं सुना। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सुनो। खरगोश ने हार के बाद अपनी गलती मानी। उसने समझा कि वह अपनी तेज़ी के बावजूद हार इसलिए गया क्योंकि उसने कछुए को हल्के में लिया था। इस बार उसने पूरी ईमानदारी से रेस लगाई, कोई आराम नहीं किया और आखिरकार जीत गया। रोहित ध्यान से सुन रहा था, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब मैं तुम्हें इसका तीसरा पार्ट सुनाता हूँ। तीसरी बार जब खरगोश और कछुआ रेस के लिए तैयार हुए तो कछुए ने इस बार कुछ अलग किया। उसने रेस का रास्ता बदल दिया। उसने ऐसा रास्ता चुना जहां नदी थी। अब खरगोश कितना भी तेज दौड़ सकता था, लेकिन वह तैर नहीं सकता था। दूसरी तरफ कछुआ आराम से पानी में तैरता हुआ रेस जीत गया। रोहित सोच में पड़ गया। तो सर, इस कहानी का मतलब क्या है? प्रोफेसर मुस्कुराए। मतलब ये है कि हर बार हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अगर एक रास्ता काम नहीं करता तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। रोहित, तुम्हारी स्थिति भी इसी कहानी जैसी है, प्रोफेसर ने कहा। पहली रेस में खरगोश ने गलती की, ठीक वैसे ही जैसे तुमने पहले पढ़ाई में लापरवाही की, लेकिन अब तुम्हें खरगोश की तरह सीखना होगा। दूसरी बार खरगोश ने अपनी गलती सुधारी और जीता। तुम भी अपनी गलतियों से सीख सकते हो। रोहित ध्यान से सुन रहा था। और अगर फिर भी तुम्हें लगे कि पढ़ाई नहीं हो रही तो कछुए की तरह अपनी रणनीति बदलो। अगर तुम किताबें पढ़कर याद नहीं रख पा रहे तो उसे बोल कर देखो। अगर समझ नहीं आ रहा तो YouTube पर देखो। अगर लिखकर याद होता है तो नोट्स बनाओ। हर इंसान का सीखने का तरीका अलग होता है, तुम्हें बस अपना सही तरीका ढूंढना है। रोहित को अब चीज़ें साफ होने लगी थीं। उसने अपने तरीके पर गौर किया। वह हमेशा सिर्फ पढ़ने की कोशिश करता था, लेकिन उसे सुनकर और लिखकर चीज़ें जल्दी याद होती थीं। शुक्रिया सर, मैं अब सही तरीके से पढ़ाई करूंगा। अगले कुछ दिनों में रोहित ने अपनी पढ़ाई का तरीका बदल दिया। उसने जो टॉपिक्स समझ नहीं आ रहे थे उन्हें बोल बोल कर याद किया। उसने छोटे छोटे नोट्स बनाए। उसने अपने दोस्तों से ग्रुप स्टडी में सवाल पूछे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। जब एग्ज़ाम हुए तो रोहित पहले जितना घबराया नहीं था। उसने अपने तरीके से पढ़ाई की थी, इसलिए उसे खुद पर भरोसा था। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। उसने लाइब्रेरी में प्रोफेसर शर्मा को देखा और खुशी खुशी उनके पास गया। सर, मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, मैं जानता था बेटा, क्योंकि इस बार तुमने तरीका बदला था, इरादा नहीं। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा अपनाओ, लेकिन हार मत मानो। मेहनत और सही दिशा से तकदीर बदल सकती है।